ट्रेडिंग दुनिया का सबसे ग्लैमरस प्रोफेशन लग सकता है, पर असली सक्सेस सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है। जैक स्वेगर की लेजेंडरी बुक मार्केट विजार्ड्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स का रियल इंटरव्यूज का ट्रेजर है। आज हम जानेंगे 30 जबरदस्त लेसन्स जो आपको ट्रेडिंग में एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट के कुछ पॉइंट्स आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हर ट्रेडर को अपना यूनिक स्टाइल होता है। हर ट्रेडर का अपना यूनिक स्टाइल होता है। मार्केट विजार्ड्स के इंटरव्यू से सबसे पहली चीज ये समझ आती है कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर का अपना अलग अप्रोच है। कोई ट्रेंड फॉलोअर है, कोई कॉन्ट्रेरियन है। इंपॉर्टेंट है अपना नेचुरल स्टाइल ढूंढना। हो सकता है कोई बंदा प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, कोई कैंडल स्टिक को फॉलो करता है, कोई स्मार्ट मनी फॉलो करता है, कोई फंडामेंटल्स फॉलो करता है। तो सबकी अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं और हर तरीके के सक्सेसफुल ट्रेडर्स अलग अलग सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो आपको भी अपना देखना है कि आप किसमें ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर पाते हो। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा सीक्रेट है। हर ट्रेडर बार बार कहता है कि सर्वाइवल और कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप किसी एक ट्रेड में भी अपना आधे से ज्यादा या पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो। और जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो फिर ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए सबसे पहला काम है अपनी कैपिटल को बचाना, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। प्रॉफिट तभी कमाओगे जब लॉस से बच पाओगे, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को सबसे टॉप पे रखना है। नंबर 3, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कितने भी स्किल्ड हों, बिना डिसिप्लिन के कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल आप नहीं रह सकते, कंसिस्टेंटली पैसा नहीं कमा सकते। रूल्स बनाओ और उन पे डिसिप्लिन से उनको फॉलो करो। यही ट्रेडिंग में कामयाबी का एकमात्र फॉर्मूला है। नंबर 4, इमोशनल कंट्रोल एक सुपर पावर है, क्योंकि ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड, डर और लालच जो है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जिस ट्रेडर ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया वो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। तो अपने डर और अपने लालच पर आपको कंट्रोल करना है। कैसे कर सकते हो? हजारों तरीके हैं। आप YouTube पे देखो, गूगल पे देखो, चैट जीपीटी से पूछो, हर जगह आपको इनके आंसर्स मिलेंगे कि कैसे। किताबें पढ़ो, समरीज सुनो, वीडियोस देखो कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। हमने भी इस पे कुछ वीडियोस बनाए हैं, कोशिश करेंगे स्पेशली इस पे कुछ वीडियो बनाए ताकि आपकी हेल्प हो सके। बाकी आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप इमोशंस के बिना ट्रेडिंग करें। नंबर 5, स्मॉल लॉसेस एक्सेप्ट करना सीखो। हर सक्सेसफुल ट्रेडर छोटे लॉसेस को इजीली एक्सेप्ट करता है, क्योंकि लॉस इज पार्ट ऑफ गेम। बिजनेस में भी कुछ एक्सपेंस होता है। आपका कोई भी बिजनेस है तो कुछ खर्चे आपको होते हैं। जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं वो आपका खर्चा है। तो ट्रेडिंग में लॉस जो है वो आपको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। छोटा लॉस होते ही हड़बड़ाना नहीं है और उसको ईगो पे नहीं लेना है कि भाई मेरे को लॉस हो गया, मैं तो गलत हो गया और स्ट्रेटजी बदल दो। ये नहीं करना है। छोटे लॉस एक्सेप्ट करना सीखो, लेकिन बड़े लॉस आपको नहीं लेने हैं। बड़े लेने हैं प्रॉफिट, ठीक है। लॉस छोटे, प्रॉफिट बड़ा, तब आप सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। नंबर 6 है, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, ठीक है। इंस्टेंट या क्विक रिच के चक्कर में ट्रेडिंग में जो भी आता है वो अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देता है, क्योंकि वो बड़े बड़े रिस्क लेता है और प्रॉफिट थोड़ा सा आते ही वो वहां से भाग लेता है, क्योंकि वो इमोशनल ट्रेडिंग करता है। तो इसलिए आपको पेशेंस से कंसिस्टेंटली अगर ग्रो करना है तो फिर आपको इसको एक मैराथन की तरह लेना पड़ेगा, तभी एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो। एक दिन में ही 1 लाख के 10 लाख बनाने की कोशिश करोगे तो 1 लाख का जीरो हो जाएगा। और ऐसे 1-2 नहीं, लाखों एग्जाम्पल्स हैं। सेबी का डेटा भी इसलिए कहता है कि भाई 95% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉस में हैं। क्यों? इसी चक्कर में कि सबको क्विक चाहिए, ओवरनाइट करोड़पति बनना है। तो इस चीज को आपको समझना है कि एक लॉन्ग टर्म गेम है। जब तक आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट एक सक्सेसफुल ट्रेडर वाला नहीं बनेगा, तब तक आप रियल में सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
नंबर 7, मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल है, ईगो को हटाना पड़ेगा। जितने बड़े ट्रेडर हैं उतने ज्यादा हम्बल हैं, मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं चलते, कभी अपना ईगो अपना एटीट्यूड शो नहीं करते कि मार्केट को बोले कि ले मैं तेरे को बताता हूँ यहाँ पे ट्रेड लिया है। मार्केट के अगेंस्ट लड़ने वाले ट्रेडर ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करते हैं। इसलिए मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करो, अपने रूल्स को फॉलो करो, छोटे लॉसेज लो और बड़े प्रॉफिट को एंजॉय करो, सिंपल। नंबर 8, रिस्क और रिवार्ड का कैलकुलेशन ट्रेडिंग से पहले करो। आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। जो रूल्स आपने बनाए हैं उनके हिसाब से आपने एंट्री ली, और जो रिस्क रिवॉर्ड आपने बनाया है ट्रेड लेने से पहले ही कि भाई 1:2 का आपका रिस्क रिवार्ड है कि 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो मैं 2 रुपए के प्रॉफिट तक रुकूंगा, तो वो आपको 100% फॉलो करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, सिंपल। रिस्क रिवार्ड आपका अच्छा होना चाहिए और उसको 100% डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना है। नंबर 9, प्रिपरेशन ट्रेडिंग का असली फाउंडेशन है। सभी टॉप ट्रेडर्स ट्रेड लेने से पहले काफी रिसर्च और प्लानिंग करते हैं। रैंडम ट्रेड लेना हमेशा नुकसानदायक होता है। अब ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन जो भी आपकी प्रिपरेशन है, जो भी आपकी तैयारी है, वो आपको पहले करके रखनी है। मतलब कि अपने सेट ऑफ रूल्स आपको पहले से क्लियर होने चाहिए कि मेरे को कब एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट रहेगा, कब मेरे को एग्जिट करना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रेड लेने के बाद आप सोच रहे हो कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊं, टारगेट कब बुक करूं, ये नहीं होना चाहिए। सब कुछ आपके पास पहले से होना चाहिए। नंबर 10, लॉसेस पर इमोशनल रिएक्शन देना आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हर लॉस एक कॉस्ट है जो आपको और बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। इमोशनल ब्रेकडाउन से बेटर है एनालिटिकल लर्निंग। मतलब कि आप नुकसान होने पर इमोशनल होकर रिएक्ट नहीं करना है कि यार मैं तो गलत हो गया, और फिर उस डिसीजन के हिसाब से आपके दिमाग में उल्टा सीधा चलता रहेगा कि यार ये स्ट्रेटजी तो बेकार है और अब कोई नई स्ट्रेटजी ढूंढनी पड़ेगी। रोजाना स्ट्रेटजी बदलने से पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा जब तक आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट एक सक्सेसफुल ट्रेडर वाला नहीं होगा, तब तक आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। इस चीज को लिख लो आप, क्योंकि जब तक वो माइंडसेट आपका नहीं आएगा आप इमोशनल डिसीजन लोगे हमेशा, और इमोशनल डिसीजन से आप पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, और प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपको कंसिस्टेंटली एक चीज को फॉलो करना है, सिंपल, तो आप पैसा बनाओगे। नंबर 11, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, मार्केट को ब्लेम करना, न्यूज को ब्लेम करना कि एकदम से ये न्यूज आ गई इसलिए ऐसा हो गया, है ना, दूसरों को ब्लेम करना, इन सब का कोई फायदा नहीं है। ट्रेड आपने लिया है, अगर गलत गया है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये गलत हुआ, सिंपल। भाई अगर तुम्हारा रिस्क रिवार्ड 1:2 भी है तो 50 ट्रेड 100 में से गलत गए, 50 सही गए अगर, तो भी तुम प्रॉफिटेबल हो, इस चीज को समझो। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, दूसरों को ब्लेम मत करो, और जो गलती की है उसको ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करो, और हर वीकेंड पे उसको रिव्यू करो, और अगले हफ्ते दोबारा वो गलती मत करो। यही तरीका है अपनी ट्रेडिंग सुधारने का। नंबर 12, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट विजार्ड्स के हिसाब से कंसिस्टेंट ट्रेडर लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा उठाता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। प्रॉफिट पे ध्यान मत दो, सेटअप के हिसाब से कंसिस्टेंटली ट्रेड करो, रूल्स को फॉलो करो, डेफिनेटली तुम प्रॉफिटेबल होगे, इस चीज की गारंटी है। नंबर 13, ट्रेडिंग प्लान बिना ट्रेड मत लेना। मतलब कि अगर आपके पास एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान नहीं है, उसके बिना ट्रेड लेना, बिना मैप के जंगल में घुसना है कि भाई जंगल में तुम बिना मैप के घुस गए तो कहाँ जाना है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, तो तुम गुम हो जाओगे उसमें, और निकलना जाना कहाँ चाहते हो पहुंच जाओगे कहीं, कुछ नहीं पता है। तो इसलिए एंट्री एग्जिट, कितना रिस्क लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, सारी चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। जब तक सेट ऑफ रूल्स नहीं बनेगा, जब तक एक सॉलिड रोड मैप, प्लान, स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, तब तक
ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं है। तुम अंधेरे में तीर मार रहे हो कि ग्रीन कैंडल देख के उसमें घुस गए और देखते देखते वो कैंडल ग्रीन से रेड हो गई और लॉस तुम्हारा बढ़ते जा रहा है और तुम्हें लगता है कि मार्केट वापस आएगा और तुम अपनी 20-30-50% कैपिटल एक ट्रेड में वाइप आउट कर देते हो। तो ये ट्रेडिंग नहीं है मेरे भाई, ये जुआ है, इसको सट्टा बोलते हैं। अगर ट्रेड करना है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आपको एक सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। नंबर 14, इंट्यूशन एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। मार्केट विजार्ड्स के हीरोज का कहना है कि इंट्यूशन एक मैजिक नहीं, सालों का एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो जो इंट्यूशन आते हैं, क्योंकि बहुत बार हर चीज काम भी नहीं करती है, और इंट्यूशन जो गट फीलिंग हम बोलते हैं वो आती है एक्सपीरियंस से, वो एक दिन में तुम्हें नहीं आ सकती। ठीक है, और अगर आ रही है तो भाई गॉड गिफ्ट तुम समझो कि तुम्हारा इंट्यूशन सही जा रहा है। ठीक है, तो उसको उसी हिसाब से लो। ज्यादा इंट्यूशन पे शुरुआत में रिलाई मत करो कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो अगर ये बताते हैं कि भाई उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है, तो उनका सालों का एक्सपीरियंस है। तुम स्टार्टिंग फेज में अपने सेट ऑफ रूल्स के साथ काम करो और उसके बाद धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो इंट्यूशन भी तुम्हें हेल्प करेगा अच्छे ट्रेड्स लेने में। नंबर 15, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहो। सबसे ज्यादा लॉस ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग से करते हैं कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। एक तो अच्छे सेटअप्स का वेट करना जरूरी है। जब तक तुम्हारा सेटअप नहीं बनता तुम्हें ट्रेड नहीं लेना। और अगर तुम्हारे रूल्स के हिसाब से दिन में एक ट्रेड लेना है तो तुम्हें एक ही ट्रेड लेना है। उसको उसके लॉस को रिकवर करने के लिए या प्रॉफिट और ज्यादा करने के लिए ट्रेड पे ट्रेड मत लो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे, वो तुम्हें देना पड़ेगा। और ओवर ट्रेडिंग तुम्हें एट लास्ट नुकसान में लेके जाएगी। इसलिए ओवर ट्रेडिंग से बचो। पहले से फिक्स करो कि भाई दिन में एक ट्रेड लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं और किस सेटअप में लेने हैं, उसके बाद ट्रेड। नंबर 16, फोकस 1-2 मार्केट्स पे करो। मतलब कि ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स या स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने से कंफ्यूजन बढ़ता है कि भाई तुम क्रिप्टो में भी कर रहे हो, तुम कमोडिटी मार्केट में भी कर रहे हो, ठीक है, तुम अपना स्टॉक्स में भी कर रहे हो, तुम अपना इंडेक्स में भी करते हो, तुम ऑप्शंस भी करते हो, तुम फ्यूचर भी करते हो। तो 1-2 चीजें पकड़ो, उनमें थोड़ी एक्सपर्टीज बनाओ, उसके बाद जब तुम सक्सेसफुल हो जाओ फिर तुम बाकी को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, इसलिए फोकस सिर्फ 1-2 चीजों पे करो शुरुआत में। ज्यादा जो है डाइवर्सिफाई मत करो, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, प्रॉफिट कहीं हो नहीं रहा है और तुम अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हो। ठीक है, 17, हमेशा अडॉप्ट करते रहो, क्योंकि मार्केट कंडीशंस बदलते रहते हैं। रिजिड जो ट्रेडर होता है, जिद्दी ट्रेडर जो होता है, वो हमेशा टूट जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मार्केट के हिसाब से, अपने आप को चेंज नहीं करता। और फ्लेक्सिबल ट्रेडर जो होता है वो हमेशा सेफ रहता है, क्योंकि वो अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। इसलिए मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहो। 18, बहुत बड़ा लेवरेज कभी भी यूज मत करो। ज्यादा लेवरेज मत लो, क्योंकि ज्यादा लेवरेज में जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस भी होगा। इसलिए मिनिमम लेवरेज लेके काम करने की कोशिश करो। नंबर 19, एनालिसिस पैरालिसिस अवॉइड करो। कभी कभी ज्यादा एनालिसिस करना भी लॉस देता है, क्योंकि वो आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको 70 चीजें आती हैं, आपने एंट्री ली थी किसी दूसरे सेटअप के अकॉर्डिंग, अब आपको वहां पे अपना ज्ञान आ गया कि यार यहाँ पे तो ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, हैमर बन रहा है, बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, फलाना बन रहा है, और तुम उसमें कहीं और घुस जाते हो फिर, है ना। तो कम ज्ञान रखो लेकिन उस पे कंसिस्टेंटली काम करो। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ज्यादा पूरे दिन रात एनालिसिस में मत घुसो। 1-2 चीजें पकड़ो और उनको कंसिस्टेंट उन पे काम करो, तो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली आएगी। नंबर 20, ट्रेडिंग सिर्फ लॉजिक नहीं है, साइकोलॉजी भी है। तो अपने इमोशंस को समझकर कंट्रोल करके जो काम करता है वो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होता है। सिर्फ लॉजिक स्ट्रेटजी नहीं चलती है, साइकोलॉजी भी होती है, माइंडसेट भी होता है, उस पे आपको काम करना है। इमोशन लेस होकर ट्रेड करना है आपको। कोई फियर, ग्रीड, डर कुछ होना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंट होकर, न्यूट्रल होकर ट्रेड करो। मैक्सिमम लॉस तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे को एक ट्रेड में 1% से ज्यादा लॉस नहीं लेना है, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है तुम्हें। सेटअप बना, तुमने एंट्री ली, 1% मैक्सिमम लॉस है और फिर तुम टारगेट लगा के बैठ गए, बात खत्म।
चाहे मार्केट में कुछ भी हो, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट मिलेगा, बस तीसरी चीज तुम्हारे माइंड में आनी नहीं चाहिए। फिर अब नंबर 21, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। टॉप ट्रेडर्स जो भी हैं वो हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करते हैं, ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं कि क्या सोचा मैंने, क्या हुआ, एंट्री सेटअप बन रहा था, मैंने लेट ली, मैंने टाइम पे ली, स्टॉप लॉस मैंने जो लगाया था रूल्स के हिसाब से वही हिट हुआ, या टारगेट मैं पहले निकल गया डर के मारे, मेरे इमोशंस क्या थे, कितने पे खरीदा, कितने पे, हर चीज को वो डॉक्यूमेंट करते हैं और हर वीकेंड पे उसको रिव्यू करते हैं कि मैंने क्या क्या गलतियां की किस ट्रेड में, उनसे मेरे को लॉस हुआ, मैंने क्या क्या सही किया जिसकी वजह से मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो ट्रेडिंग जर्नल को अपनी आदत बना लो, यही आपकी गलतियां सुधारेगा और यही आपको कामयाब बनाएगा। नंबर 22, ट्रेड सबको बताने से बचा करो। ठीक है, कि अपना ट्रेडिंग प्लान दूसरों के ओपिनियन से मत बिगड़ने दो। ट्रेडिंग एक पर्सनल डिसिप्लिन है, पब्लिक वैलिडेशन नहीं है। जो तुम कर रहे हो अपना करो, दुनिया में तुम्हें वो करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं इसके साथ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, अपना ज्ञान देंगे और वो सब मिक्सअप हो जाएगा और फिर ब्लंडर वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उस चीज से बचो, अपना पर्सनल रखो, जो करना है, जो रूल्स है, जो कुछ है अपना करो और उसको देखो। लॉस है प्रॉफिट है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नंबर 23, न्यूज पर ओवर रिएक्ट मत करो। मार्केट विजार्ड्स के अनुसार काफी न्यूज ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड होती हैं, तो न्यूज के बेस पे ट्रेडिंग से दूर रहो। ठीक है, न्यूज को सोच के कि ये न्यूज या तो मार्केट गिरेगा तो ऊपर जाएगा, वैसे ट्रेड मत करो कभी भी, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, किसी चीज की गारंटी नहीं है। तो अपने रूल्स के हिसाब से काम करो तुम। दिस इज द टॉप प्रायोरिटी। नंबर 24, लॉन्ग लॉसिंग स्ट्रिक्स नॉर्मल है। ठीक है, कंटिन्यूअस लॉस होने पर पैनिक मत हो, ये एक पार्ट है ट्रेडिंग का। सिस्टम पे ट्रस्ट बनाए रखो। अगर 4 दिन कंटिन्यू लॉस हो गया तो पैनिक में आगे स्ट्रेटजी मत बदलो। ठीक है, क्योंकि तुमने ये स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करके तब ली थी कि भाई मैं इसमें 50 ट्रेड करूंगा और 50 में से अगर कंटिन्यू 50 दिन भी मेरा एसएल हिट हो गया तो मेरे को मैक्सिमम लॉस इतना होगा। तो फिर तुम 4 दिन लॉस आने पे स्ट्रेटजी क्यों चेंज कर रहे हो? सिंपल, उस पे टिके रहो, क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। जितने ज्यादा लॉसेस होंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि भाई अगला ट्रेड प्रॉफिट का आएगा। सिंपल, तो तुम उसके हिसाब से ट्रेड करो, अपने सिस्टम पे भरोसा रखो और इमोशन लेस होकर ट्रेड करो, तभी तुम कामयाब हो सकते। नंबर 25, ट्रेडिंग के अलावा लाइफ बैलेंस में रखो। मतलब कि ट्रेडिंग में ओवर ऑब्सेशन एंजाइटी और बैड डिसीजन लाता है, इसमें हेल्दी माइंड जो है वो इज इक्वल टू हेल्दी ट्रेडर। ठीक है, आपका माइंड शांत होना चाहिए, आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको अपना फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा रखना है, ताकि आप ट्रेडिंग में सही डिसीजन ले पाओ। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन एनालिसिस में घुसे पड़े हो, डिप्रेशन में चले गए और ट्रेडिंग में तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए छाप दूंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए तुम्हें अपना माइंड शांत रखना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अपना शरीर जो है वो स्वस्थ रखना पड़ेगा, ताकि तुम सही सोच सको, पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर रहे, तो जो तुम्हें एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। नंबर 27, शॉर्टकट्स ढूंढना सक्सेस का दुश्मन है। रियल ट्रेडिंग कैरियर पैशंस और लर्निंग से बनता है, क्विक मनी से नहीं बनता। शॉर्टकट के चक्कर तुम छोड़ दो मेरे भाई। कि कोई ये कहता है कि इस ऑप्शन ने इस 5 रुपए की कॉल जो है ये 5,000 की होगी, आपका 1 लाख रुपया 1 करोड़ हो जाता अगर आपने ये खरीदा होता। तो ये जो है ये किसी को नहीं पता, ये होने के बाद पता चलता है। तो इसलिए इन चक्करों से दूर रहो और अपने सेट ऑफ रूल्स के साथ सही तरीके से काम करो। नंबर 28, हर एक ट्रेड के लिए रिस्क डिफाइन होना चाहिए। जो मैंने आपको पहले ही बताया, सेट ऑफ रूल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स वही है, कहाँ पे एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, पहले से फिक्स रहेगा कि भाई जिस ट्रेड में मेरे को 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस है वो ट्रेड मैं नहीं लूंगा। तुम्हारे पास हजारों अपॉर्चुनिटी आएंगे, हजारों ट्रेड्स आएंगे, उसमें ही ट्रेड लेना है जिसमें तुम्हारे बनाए गए स्टॉप लॉस जितना ही उसमें रिस्क है। अगर उससे ज्यादा है तो तुम्हें नहीं लेना है, या फिर तुम्हें क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारा लॉस जो है वो प्री डिफाइन जो तुमने सेट किया था वही है, उससे ज्यादा लॉस तुम नहीं ले रहे हो। इसलिए हर एक ट्रेड लेने के लिए तुम्हारा स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन होना चाहिए। नंबर 29, मनी मैनेजमेंट स्किल कामयाबी का असली सीक्रेट।
प्रॉफिट होने पर भी अगर मनी मैनेजमेंट वीक है तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मुश्किल है। कि भाई फायदा हो रहा है तुम्हें तो उस पैसे को तुम कैसे मैनेज कर रहे हो, कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसको निकाल लो अलग से। काफी सारी चीजें होती है, मनी मैनेजमेंट पे भी तुम्हें काम करना चाहिए। और लास्ट और आखिरी है नंबर 30, ट्रेडिंग में अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड करो, क्योंकि मार्केट है कभी भी स्टेटिक नहीं रहता। जो सीखना बंद कर देता है ट्रेडिंग कैरियर खत्म कर लेता है। इसलिए जो कुछ भी मार्केट में नया हो रहा है, अचानक से स्पाइक्स आ रही हैं या फिर और कोई भी आपको लगता है कोई चीज है, तो आपको सीखते रहना चाहिए ताकि आपकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहे और आप लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बने रहें। तो दोस्तों, मार्केट विजार्ड्स के लेसन सिंपल दिखते हैं पर उनकी वैल्यू प्राइसलेस है। ये किताब साबित करती है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल नॉलेज का गेम नहीं है, माइंडसेट और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। अगर आप भी एक डे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन लेसन्स को सिर्फ सुनना नहीं है, अपनी ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई भी करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और नए ट्रेडिंग लेसन्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।